आइए व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं वार्ट्स के बारे में। वार्ट्स को हम मसे से भी जानते हैं और इसका पोज भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वार्ट्स चमड़ी का ही एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक के मुताबिक इस बीमारी होने का रीजन एचपीवी वायरस यानी ह्यूमन पोपेलोमा वायरस की वजह से होता है। जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये बीमारी धीरे 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 होना शुरू होती है। आयुर्वेदिक का कहना ये है कि कफ और वात ये दोनों दोषों में जब बिगाड़ पैदा होता है तो उसकी वजह से ये वार्ट्स की प्रॉब्लम होती है। और यूनानी कहता है कि जब बदन के अंदर सौदावियत बनना शुरू होती है तो ये वार्ट्स की प्रॉब्लम होती है। तो बस बात एक ही है, जब ह्यूमन पोपेलोमा वायरस यानी एचपीवी जब बॉडी में एंटर होता है तो वात और कफ में सड़न पैदा होती है, बिगाड़ पैदा होता है और अल्टीमेटली वो सौदावियत में तब्दील होती है। और जिस शख्स को वार्ट्स की प्रॉब्लम जेनेटिक्स होती है तो उसके जैन में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। वार्ट्स 5 तरीके के होते हैं। कॉमन वार्ट्स हाथ की हथेली, पैर के तलवे और घुटनों पे होता है। ये 1 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। दूसरा प्लेंटर वार्ट्स होता है। ये दूसरे मसों के मुकाबले में ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तमाम मसे जिल्द के बाहर वाले हिस्से में उगते हैं, ये जिल्द के अंदरूनी हिस्से में उगता है। जिल्द के अंदरूनी हिस्से में उगने की वजह से ये ज्यादा तकलीफदेह होता है। तीसरा फ्लैट वार्ट्स होता है। ये चेहरा, बाजू और रानू पे होते हैं और ये बहुत कसीर मिकदार में होता है, बहुत ज्यादा उगते हैं लेकिन बहुत बारीक बारीक होते हैं। एकदम आप बारीकी से देखेंगे तो समझ में आता है। चौथा फिलीफॉर्म वार्ट्स है। ये वार्ट्स मुंह, नाक, गर्दन और थोड़ी के नीचे ऐसी जगहों पे हुआ करते हैं और ये वार्ट्स जो है वो मुताद्दी मर्ज है, एक से दूसरे को लगता है। ये वार्ट्स जो है वो दूसरे को ट्रांसफर भी होता है। पांचवा पेरियोंगल वार्ट्स। ये नाखून के अतराफ में और नाखून के नीचे होने वाले हैं, जिसका पोस्ट आप देख रहे हैं। इस वार्ट से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि हमें ये पोस्ट देखकर ही शौक लग जाता है कि यार ये बीमारी किसी को ना हो। वार्ट्स तो कई तरह के होते हैं लेकिन ये बहुत कम पाए जाते हैं। मैंने वो वार्ट्स बताए हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं, बल्कि बाज वार्ट्स और मस्से ऐसे होते हैं जो कैंसर में भी तब्दील होते हैं, लेकिन ऐसे वार्ट्स बहुत कम होते हैं। वार्ट्स चाहे कोई भी हो लेकिन इलाज सबका लगभग बराबर है। एलोपैथिक में वार्ट्स का इलाज सर्जरी है। सर्जरी में भी बहुत बारीकी से लेजर ट्रीटमेंट की जाती है। उससे वार्ट्स निकालने के बाद किसी को समझ में भी नहीं आता कि हाँ वार्ट्स था पहले, और निशान भी नहीं होता है। इंडिविजुअल सर्जरी अगर आपको करनी हो तो गूगल पे आप सर्च करें वार्ट्स रिमूवल पेन। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और इस तरीके की पेन आएगी। बिकॉज ये पेन मैंने मंगवाई भी है, मैंने यूज भी की है और लोगों के वार्ट्स भी निकाले हैं। कुछ ज्यादा दर्द नहीं होता है, हल्का सा जलन जैसा होता है, लेकिन वार्ट्स जो हमें साल से परेशान कर रहे होते हैं वो 2 से 5 सेकंड में हमारे जिस्म से दूर हो जाते हैं। और कीमत भी इसकी कुछ इतनी ज्यादा नहीं है। आप बाहर ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे तो इसका जो कॉस्ट लगेगा उतने में ये पेन आ जाएगी और आप खुद से ही अपने वार्ट्स को रिमूव कर पाएंगे। दूसरा इसका तरीका सैलिसाइलिक एसिड है। लोग सैलिसाइलिक एसिड का यूज करते हैं, इसको लगाते हैं और इसको लगाने से पहले अच्छे से खुरच लेते हैं, फिर सैलिसाइलिक एसिड लगाते हैं। उसको लगाने से हल्की सी जलन होती है लेकिन धीरे धीरे वार्ट जो है वो जलता जाता है, सूख जाता है और फिर गिर जाता है। ध्यान रखना चाहिए उसके अंदर कि इर्द गिर्द न लगे, वरना ब्लैकनेस आने का अंदेशा होता है। सैलिसाइलिक एसिड 100 लोग यूज करते हैं, इसमें 39 लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा फायदा होता है और उनके वार्ट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी में इस तरीके की बीमारी को दूर करने के लिए, ब्लड को डिटॉक्सिफाइड करने की जो उनके पास मेडिसिन है, ब्लड साफ करने की, वो दवाइयां यूज होती है। जैसे साफी, खून सफा, इस तरीके की ब्लड साफ करने की जो दवाइयां होती है, नीम है, गिलोय है, इस तरीके की जड़ी बूटियां यूज होती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसको बहुत लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है और लगाने के लिए आपको सैलिसाइलिक एसिड का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट कुछ पॉइंट टू बी नोटेड है। थूजा 200 आप ले लीजिए, इस तरीके की आएगी सुबह में और शाम को। अगर वार्ट्स ज्यादा है और बड़े बड़े हैं तो सुबह सवेरे दवाई को डायरेक्ट मुंह में डालना है और 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालना है, और इसी तरीके से शाम को। और अगर वार्ट्स छोटे हैं और कम प्रॉब्लम है तो 24 घंटे में सिर्फ 1 मरतबा लेना है। आप कुछ दिन तक लेते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके वार्ट जो है वो सूखना शुरू हो जाएंगे और फिर गिर भी जाएंगे। इससे फायदा यह है कि दूसरे नए वार्ट्स नहीं उगेंगे और जहां पे वार्ट्स है वहां एक्सटर्नल लगाने के लिए
थूजा मदर टिंचर। थूजा मदर टिंचर के नाम से इसी तरीके की एक फाइल आएगी, इस तरीके की दिखेगी। इसको थोड़ा सा उंगली पे लेके बस वहां लगा देना है। आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो वार्ड्स जो है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ट्रीटमेंट मिलेगी तो आपको रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। तो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वार्ड्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है दूसरी पैथी के मुकाबले में। ये एक सेफ है और फिर ऐसी ट्रीटमेंट है कि बाद में जाके भी आपको कभी वार्ड्स नहीं होंगे। ये थूजा जो दवाई है वो आवर ग्रोथ के लिए यूज होती है, मतलब लाइपोमा हो या इस तरीके की किसी भी वजह से जिल्द के ऊपर आवर ग्रोथिंग हुई हो, तमाम आवर ग्रोथ को रिवर्स कर देता है और दूसरा आवर ग्रोथ होने से भी बचाता है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।